ईद कुर्बान आ चुकी है और लोग मंडियों का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला उनका ये रहता है कि हमें बहुत बहस करनी पड़ती है खूबसूरत जानवर के लिए। खूबसूरत और कदावर और अच्छी और खूबसूरत नस्ल के बकरे अब आपको मिलेंगे किलो के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक मीडिया टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। ईद कुर्बान आ चुकी है और लोग मंडियों का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला उनका ये रहता है कि हमें बहुत बहस करनी पड़ती है खूबसूरत जानवर के लिए। अब वो उस बहस को ख़त्म करने के लिए मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनका यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत सारे बकरे लेके आ चुके हैं। पंजाब और सिंध वाली साइड से खूबसूरत और कदावर और अच्छी और खूबसूरत नस्ल के बकरे अब आपको मिलेंगे किलो के हिसाब से। जी हाँ, सुन के आप हैरान हुए। मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं इन्हीं से पता करते हैं कि इतने कीमती बकरे किलो के हिसाब से किस तरह सेल करते हैं, क्या खुराक इनको देते हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम कैसे? सर मेरा नाम उमर है। जी हाँ सर, हम सिंध से आए हैं, ज़िला उमरकोट से और कुंदरी शहर से। अच्छा, ये बताएं ये कौन सी नस्ल के बकरे हैं जो इतने खूबसूरत, इतने लंबे कान, इतने बड़ा कद और आप किलो के हिसाब से सेल कर रहे हैं? कौन सी नस्ल के हैं बकरे? सर ये नस्ल एक कामोरी है, ये गुलाबी की किरास है, ठीक है। और हम ये बकरे तौल पे इसलिए सेल कर रहे हैं कि कोई भी भाई आता है वो परेशान होता है कि आप हमें बकरा महंगा दे रहे हैं, तो तौल के हिसाब से इसलिए शेयर करते हैं कि 1800 रुपये केजी है। तौल पे ज़्यादा बार्गेनिंग करनी नहीं पड़ती। और कोई भाई आता है जो कहता है हम तौल पे कुर्बानी नहीं करेंगे, तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो तौल पे कुर्बानी ना करना चाहें तो हम लमसम भी बकरा दे देते हैं और तौल पे भी देते हैं। दोनों चॉइस हैं ग्राहकों के लिए। अच्छा, कौन कौन सी नस्लें हैं यहाँ पे? बहुत सारी तादाद में हमें बकरे नज़र आ रहे हैं। कितनी नस्लों के बकरे वहाँ से लेके आए हैं? सर हम हर किस्म की नस्ल लेके आए हैं, कामोरी, गुलाबी, पटेरी, मक्खी चीनी, ठीक है। उस हिसाब से बड़ी टापरी हर नस्ल की दस्तियाब है। 50 केजी से लेकर 100 केजी तक बकरा दस्तियाब है। अच्छा जी हाँ, समझ आ जाते हैं तो सौदा हो जाता है, नहीं तो थोड़ी कमी पेशी कर लेते हैं। बार्गेनिंग वगैरह करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। और कांटे पे तो फिर आपको पता है वेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, जो पैसे होंगे वो एग्जैक्ट निकल आएंगे। सर, इस्लामाबाद जैसे शहर में हमें तौल के हिसाब से बकरे नज़र आ रहे हैं, तो आप भी ख़रीदारी कर रहे हैं, तो कैसा लगा ये माहौल, इन्वायरमेंट? असल में एक मार्केटिंग का एक तरीकाकार है, मार्केटिंग टूल है एक बेसिकली। तो हर एक शख्स ने ओबियसली बात है कि एक नई चीज़ एक ऑफ़र करनी है, तो लोग बहस मुबाहिसा करते हैं, बहस तकरार करते हैं, अक्सर लोगों के झगड़े भी हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि इनका एक तरीकाकार जो सिस्टम बनाया इन्होंने कि बकरा दे रहे हैं तौल के हिसाब से। तो ऐसे कम अज़ कम ये है कि गाहक को कम अज़ कम ये बहस मुबाहिसा नहीं करना पड़ेगा और एक अच्छा इनिशिएटिव है इनका ये। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव या इस तरह के मार्केटिंग टूल्स पूरे पाकिस्तान में आसान करने के लिए, क्योंकि कुर्बानी हम देखते हैं कि हर साल महंगी होती नज़र आती है, तो इस बार ये जो बहस और मुबासला करने से शॉर्ट तरीका बेहतर नहीं रहेगा? असल में ये काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अगर करे कि हर एक मंडी के अंदर चाहे बैल हो, बकरा हो, दुम्बा हो, ऊँट हो, पर केजी के हिसाब से रेट अपना एक तय कर दें, उससे ये होगा कि ये जो व्यापारी जो मुंह मांग के जो मुंह फाड़ फाड़ के जो दाम मांगते हैं, ये होता है कि अब अक्सर ये होता है मंडी का हम देख रहे विजिट कर रहे थे, तो एक छोटा सा जानवर जिसका जो टोटल वेट जो होगा 2 मन 2.5 मन होगा, तो उसका 4 से 5 लाख रुपये मांग रहा है। तो अब गोश्त के हिसाब से देखा जाए तो ये 4-5 लाख रुपये उसका रेट नहीं बनता। तो गवर्नमेंट अगर रेट तय कर ले हर एक मंडी के अंदर, तो ऐसे कम अज़ कम ये होगा लेने वाले को भी आसानी हो और देने वाले को भी ये हो कि वो हर बंदे के साथ तकरार, बहस मुबाहिसा, ये चीज़ें ना हो कम अज़ कम। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे ये हमें देखने को मिलता है, जो बकरे खूबसूरत या जानवर जो अच्छे खूबसूरत हैं उनको ये बताया जाता है कि उनको देसी घी और बहुत सारे मेवाजात खिलाए जाते हैं, पूरा साल उनको पाला जाता है। तो क्या आप इनको भी कोई हैवी किस्म की खुराक देते हैं? क्या देते हैं? नहीं सर, ये सब झूठी बातें हैं। सच्ची बात ये है कि हम गंदम, खल, चोकर वगैरह देते हैं। और इन्हों को यही मतलब ये सर्दी में ज़्यादा सूखी फली देनी पड़ती है और गर्मी में शरबत जो गुड़ वाला पानी देना पड़ता है। बड़ा ही शॉर्टकट इन्होंने जवाब दे दिया जी। अब तक तो हमें ये नज़र आ रहा था कि सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि हम इन्हें बड़े मेवाजात खिलाते हैं, साल खिदमत तो चलें होती है, लेकिन इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि हम इनको जो असल खुराक है, जो इनका फार्मूला खुराक होती है, वही देते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस्लामाबाद जैसे महंगे तरीन शहर में क्या वजह बनी कि आपको तौल के हिसाब से सेल करना? क्या आपने वहाँ से सस्ते बकरे वहाँ पे पाले में, क्या वजह? नहीं सर, हम मंडियों से परचेज़ करते हैं। अच्छा। और सेल का हमने नया रिवाज शुरू किया है, उसमें से ग्राहक को आसानी के लिए। और कोई मसला नहीं है। वैसे इस्लामाबाद में लमसम ही जानवर दिया जाता है, बैल हो या गाय हो, कुछ भी हो, बकरा वगैरह। हमने तौल का नया एक फार्मूला यूज़ किया हुआ है।
कि सबसे ज़्यादा कितने केजी वाला बकरा यहाँ पे आपके पास मौजूद है? 100 kg वाला सर बकरा हमारे पास दस्याब है। अच्छा। और कम से कम हमारे पास बकरा 40 kg वाला है, कम से कम। और 40 से लेकर 100 kg तक है, मुख्तलिफ है, 40, 45, 46, 70, 80, जैसे मतलब जिस चीज़ के ग्राहक की जितनी डिमांड हो। वो कोई कहता है 60,000 वाला, को 80,000 वाला, को लाख वाला, को 1.5 लाख वाला, जिस तरह का बकरा लेना चाहे ग्राहक उस तरह का बकरा हमारे पास दस्याब है। अच्छा, ईद तो बड़ी नज़दीक आ चुकी है, कितनी तादाद में यहाँ पे आपके पास ये बकरे हैं? सर हमारे पास 350 बकरे थे, उसमें से 50 सेल हो चुके हैं, 300 बकरे हैं। तो पिछली मरतबा हम 300 लेके आए थे तो बकरा बहुत कम पड़ गया था। इस मरतबा हम अपनी ग्राहकों की फरमाइश पे बकरे ज़्यादा लेकर आए। इस्लामाबाद में प्राचा चौक, लतरा रोड, प्राचा चौक, तरलाई में, इस्लामाबाद शहर में। शहर से थोड़ी सी दूर है, खन्ना पुल से थोड़ा सा नीचे आएंगे, लतरा रोड, प्राचा चौक, तरलाई में। तो जी हाँ, अगर आप भी लेना चाहते हैं तौल के हिसाब से बकरे और खूबसूरत जानवर तो आ जाएं इस लोकेशन पे, तो आप भी ख़रीद सकते हैं। ईद कुर्बान इस बार आसान हो चुकी है, जैसा कि आपने देखा। चंद सवालों का जवाब आपके सामने लेके आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।